आज करेंगे हम स्ट्रेट पैंट की कटिंग स्टिचिंग, जिसमें आसन के बारे में बताऊंगी कितना और कैसे लेना है, हिप साइज़ का कितना हिस्सा लेना है, कितनी लूजिंग ऐड करनी है, सब डिटेल में बात करेंगे। कपड़ा 2.25 मीटर है, इसे हम चौड़ाई में इस तरह से फोल्ड करेंगे। पूरे कपड़े को चौड़ाई में फोल्ड करना है। फिर इस कपड़े को लंबाई में एक बार फोल्ड करेंगे और झटक लेंगे ताकि कान निकल जाए। ऊपर वाले पार्ट को 2 इंच छोटा रखेंगे, नीचे वाले 2 पार्ट को 2 इंच बड़ा रखेंगे। 44 हिप साइज का ये पैंट बनेगा। नीचे बॉटम थोड़ी चौड़ी बनेगी। यहाँ पे आप देखें, ऊपर वाले 2 पार्ट छोटे हैं, नीचे वाले बड़े हैं, मतलब 2 इंच छोटे बड़े रखने हैं आपको। फिलहाल हम ऊपर वाले कपड़े पे ड्राफ्टिंग करेंगे, तो पहले ऊपर वाले कपड़े को सीधा रखेंगे, इस तरह से सीधा कर लेंगे। अगर थोड़ा सा टेढ़ा है, छोटा बड़ा है, तो उसे बिल्कुल स्ट्रेट कर लेंगे। फिर कटिंग करके निकाल देना है। अब हमें इलास्टिक के लिए हम बेल्ट इसी में फ़ोल्ड करेंगे, तो 2.5 इंच लेंगे इसमें इलास्टिक के लिए। अगर बेल्ट अलग से लगा रहे हो तो ये माइनस करना होता है 1 इंच, ठीक है, लेकिन हम इसमें ही फ़ोल्ड करेंगे तो 2.5 इंच लिया है। साइड से कपड़ा ना बहुत ज़्यादा तिरछा है, कान है इसमें, इसलिए मैं एक स्ट्रेट मार्क कर रही हूँ, और जो किनारी वाला कपड़ा टाइट है उसे मैं छोड़ रही हूँ, ठीक है। अब ड्राफ्टिंग करेंगे। यहाँ पे मेन जो होता है वो हिप साइज़ होता है। हमारा हिप साइज़ 44 है, 4 से डिवाइड किया 11 आया, प्लस 3 करेंगे लूजिंग तो 14 हो जाएगा। समझ आया आपको? जितना हिप साइज़ है 4 से डिवाइड प्लस 3 इंच लूजिंग। सेम हम यहाँ पे भी मार्क करेंगे। अब आसन देखेंगे, तो आसन हम लेंगे हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच, तो हमारा आएगा 13 इंच पे। 11 में 2 प्लस किया तो हमारा आया 13 इंच, ठीक है। आसन कुछ इस तरह से लिया जाता है, हिप का 4th पार्ट प्लस 2, इस तरह से आसन लिया हमने, ठीक है। अब आपको समझ आ गया यहाँ तक। और यहाँ पे मैंने हिप का 4th पार्ट प्लस 3 इंच की लूजिंग ऐड करी है, ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि इस जगह पे आप ज़्यादा फोकस करें। अब जितना आसन लिया है उतना ही हम अपनी ओर भी निशान लगाएंगे। ये 13 इंच है, तो हम इस साइड पे भी 13 इंच निशान लगाएंगे। क्यों, ये हम आगे आपको बताएंगे। अब यहाँ पे सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि लोग यहाँ से 1 इंच 2 इंच अंदाजे से लेके और गोलाई कर देते हैं। सबसे बड़ी गलती यही है, क्योंकि जब यहाँ पे हम पैंट पहनेंगे तो यहाँ पे बॉडी का कौन सा हिस्सा आता है? थाई का आता है। तो क्यों ना हम थाई का ही माप लगाएं? क्यों हमें अंदाज़ा लगाना है? अगर मान लो आप ऐसे ही अंदाजे से करते रहोगे, 1.5 इंच 2 इंच पे गोलाई कर दो, और मान लो आपकी थाई है ज़्यादा, उस निशान से आगे जा रही है, तो आपको तो पैंट आएगा ही नहीं, टाइट हो जाएगा। तब क्या करोगे आप? तो क्यों ना उसी बॉडी पार्ट का मेजरमेंट लें जो यहाँ पे आएगा। तो मैं यहाँ पे रखूँगी जो भी थाई का माप है उसका आधा प्लस 1 इंच। तो मेरे कस्टमर का थाई है टोटल 30 इंच, 30 का आधा 15, 1 इंच लूजिंग ऐड करेंगे, ठीक है, तो हमारा टोटल 16 इंच पे आएगा। तो हम यहाँ पे 16 इंच पे मार्क करेंगे। और जब हम मेज़रमेंट लेते हैं तब भी इंची टेप को हम लूज़ ही रखते हैं, ठीक है। तो बॉडी मेज़रमेंट वाला वीडियो आप देख लेना। यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। अब यहाँ पे कॉर्नर पे 2 इंच पे हम करेंगे आसन की गोलाई। जी हाँ, कॉर्नर से आपको 2 इंच पे करनी है। कोई भी साइज़ हो, आपको गहरी गोलाई नहीं करनी है, ये गलती नहीं करनी है आपको, वरना आसन में खिंचाव होता है ना, वो इसी कारण से होता है। और बहुत सारे लोग पूछते हैं हम म्यानी लगाएं तो कैसे कटिंग करेंगे? तो म्यानी लगाएं या ना लगाएं, आपको कटिंग ऐसी ही करनी है। अगर इसमें भी कोई म्यानी लगानी है तो आप म्यानी कट करके लगा सकते हो, पर आपको आसन की गोलाई में कटिंग में कोई चेंजेस नहीं करना है। म्यानी की वीडियो चैनल पे मिल जाएगी। यहाँ पे आपने देखा कि मैंने लेग शेपर का झुका हुआ हिस्सा इस साइड पे यूज़ किया है, क्योंकि हमारी साइड से जो पैंट होती है वो ऊपर की ओर से झुकी हुई होती है, मतलब अंदर की ओर थोड़ी, है ना। अब जो हमने ये 2 इंच बड़ा लिए थे बैक हिस्से, वो लिए थे हमने बैक आसन बढ़ाने के लिए। तो हम यहाँ पे 1.5 इंच का बैक आसन बढ़ा देंगे। ये देख सकते हो हमने 1.5 इंच बढ़ा दिया। बहुत हैवी साइज़ है, 2 इंच भी बढ़ा सकते हो, 2.5 इंच भी बढ़ा सकते हो। जितना हैवी साइज़ होता जाएगा 1/2 इंच एक्स्ट्रा करना पड़ता है। अब आपको स्केल की सहायता से निशान मिला देने हैं। अब एक चीज़ देखो आप ध्यान से, दूसरी साइड तो बिल्कुल बराबर है, बस हमने आसन वाली साइड से तिरछा किया है, ठीक है। तो ये आपको समझ आया। अब हम रेडी लेंथ लेंगे। अभी तक मैंने आपको पास से दिखाया था ना, इसीलिए
रेडी लेंथ अब मैं लगा रही हूँ। जो भी रेडी लेंथ है उस पे मार्क करेंगे। ऊपर का 2.5 इंच छोड़ देना है, उसे नहीं जोड़ना है, वो तो फोल्ड हो जाएगा ना। तो मेरी 38 इंच है तो मैंने 38 पे मार्क किया। फोल्ड करने के लिए 2 इंच और मार्क कर दिया। अब पास से देखो, यहाँ पे बॉटम का मार्क करने से पहले इस साइड से 2.5 इंच लेना कंपलसरी है। 2.5 इंच लेना कंपलसरी है, कोई भी साइज़ हो, ठीक है। फिर मुझे बॉटम रखना है 9 इंच, मतलब टोटल तो 18 है पर मुझे 9 रखना है, हाफ करके 1 इंच प्लस कर दिया। 10 इंच ले लिया मैंने। 1 इंच इसलिए क्योंकि हाफ इधर जाएगा, हाफ इधर जाएगा स्टिचिंग में। आया समझ आपको? कोई भी बॉटम आपको रखनी है, मान लीजिए 7 रखनी है तो 7 रख लो, है ना। 2.5 इंच तो वो छोड़ना ही छोड़ना है, 7 की जगह आपको 8 करना पड़ेगा। मतलब 1 इंच मार्जिन लेना है, चाहे आप बॉटम कितना भी रखें। समझ में आया आपको यहाँ तक? तो कमेंट करते रहा करें। और गाइस, आप जब भी अपनी पैंट की कटिंग करते हो तो आप छोटे छोटे पार्ट में ये वीडियो को रोक रोक के देखो, ताकि आप भी साथ के साथ ड्राफ्टिंग कर सको, है ना। तो यहाँ पे प्रैक्टिस साथ के साथ करते रहोगे तभी आपकी पैंट जो है अच्छे से ड्राफ्टिंग होगी, कटिंग भी होगी। मैंने यहाँ पे लेग शेपर का यूज़ किया है, दोनों साइड फिटिंग कर दी। अब हमने कटिंग कर देनी है। गाइस, यहाँ पे आप देखेंगे मेरे चारों पार्ट की कटिंग इक्वल रहेगी, और बस हमने 2 पार्ट में बैक आसन को बढ़ाया है। बस इतना ही चेंजेस है और कुछ भी चेंजेस नहीं है। आप यकीन मानिए, इस तरह से पैंट बनाओगे तो ना आसन में खिंचाव आएगा, ना साइड की सिलाई घूमेगी, ना ही बॉटम ऊपर की ओर उठेगी। यहाँ पे मैंने कट दोनों साइड लगाए हैं नीचे की ओर से, जैसा कि अभी आपने देखा था। अब हम करेंगे पॉकेट की कटिंग। तो पॉकेट की चौड़ाई वैसे थोड़ी और ज़्यादा होनी चाहिए थी, बट कोई बात नहीं। हम 13 इंच लंबाई लेंगे। पॉकेट की ऊपर की चौड़ाई 6.5 लेते हैं, नीचे की चौड़ाई 7.5 लेते हैं। नीचे ओपन वाली साइड से 1 इंच तिरछा कट कर देते हैं, तो ये पॉकेट हो गया। अब हमने यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगानी है, आसन जॉइंट करने हैं दोनों पार्ट के। अब हम पॉकेट लगाएंगे तो हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे इस तरह से, और राइट हैंड साइड की तरफ से 2.5 इंच पे मार्क करेंगे एक, ये हमारा फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। फिर एक और निशान लगाएंगे 1 इंच नीचे, यहाँ तक पॉकेट का एंड रहेगा। पॉकेट की नीचे की सिलाई लगा के इसे पलट लेंगे और फिर एक सिलाई लगा लेंगे। पॉकेट की खुली साइड पे हम ऊपर से 1 इंच छोड़ देंगे, 6 इंच की हम गैपिंग रखेंगे। अब इसे इस तरह से निशान लगा लेंगे, सिलाई भी ऐसे ही लगेगी। अब इस वाले हिस्से को ऐसे रखना है, मतलब नीचे का हिस्सा हटा दिया पॉकेट का। अब इस पे इसी शेप में सिलाई लगाएंगे, ध्यान से आपको देखना है। सिलाई लगाने के बाद कॉर्नर पे कट लगाना है, और ये आप देखो मैंने नीचे का हिस्सा हटा दिया था। कट लगाएंगे यहाँ पे कॉर्नर पे। अब इसे पलट के सिलाई लगानी है, उल्टी साइड पे हमने इसे पलट दिया। अब इस पे एक टॉप सिलाई लगा के कंप्लीट करेंगे। अब हमने पॉकेट का जो गैप वाला हिस्सा है उसे छोड़ते हुए यहाँ से ये बंद करना है इतनी दूरी पे, और दूसरी साइड ये वाली, ठीक है। मतलब ये दोनों सिलने हैं, बीच का गैप हमारा पॉकेट का रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये पॉकेट ऊपर की ओर से बंद कर लेना है, एक सिलाई लगा लेनी है। अब आप देखेंगे पॉकेट तो हमारा रेडी हो गया। अब दोनों पार्ट को आपस में जॉइंट करेंगे, ये भी सीधा है, ये भी सीधा है। इस तरह से सीधी साइड अंदर की ओर रखते हुए साइडें बंद कर देंगे, किसी भी पार्ट को खींचना नहीं है। अब हम बॉटम फोल्ड करेंगे, तो हमने यहाँ कट लगाया है ना, उसको इस तरह से क्रीज बना लेंगे। तभी मैं दोनों साइड कट लगाती हूँ अंदाजे के लिए। यहाँ पे मार्क कर लिया क्रीज पे, सीधी साइड इस तरह से क्रीज बना के मार्क कर लेना है। अब इसे फोल्ड करने का तरीका सीखें। ये जो 2 कट है ना, देख रहे हो आप, इन कट को ऐसे पकड़ेंगे और फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद आपको क्या करना है, जो बीच का जॉइंट है वो हमारा आमने सामने होना चाहिए, साइड में नहीं जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले मार्क कर देंगे। जो बिगिनर्स हैं उनसे कम या ज़्यादा फोल्ड नहीं होगा। अब सेंटर पे हम क्या करेंगे, एक पिन लगा देंगे और फिर लगाएंगे सिलाई। ये जो निशान इसलिए तो लगाया है ताकि आपसे कम या ज़्यादा फोल्ड ना हो।
इस निशान को ध्यान में रख के ही आपको फ़ोल्ड करना है। दोनों बॉटम ऐसे ही फ़ोल्ड होंगे। अब हम इलास्टिक कैसे डालें, बैक पार्ट हमारा तिरछा कट होता है तो कैसे इलास्टिक के लिए फ़ोल्ड करें। सबसे आसान तरीका ये है कि 2.5 इंच जो हमने कटिंग के लिए लिया है ना, पूरे राउंड पे मार्क कर लेना है 2.5 इंच, क्योंकि 2.5 इंच ही तो हमें फ़ोल्ड करना है ना, इसीलिए। अब ये जो 4 जॉइंट होते हैं 2 आसन के 2 साइड के, वो सब आमने सामने होने चाहिए और यहाँ पे पिन से सिक्योर करने हैं चारों जॉइंट। ठीक है, इसकी विड्थ इलास्टिक को रख के चेक करना है और इलास्टिक के बराबर होना चाहिए। 2 पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए, 2 पॉइंट, क्योंकि इलास्टिक बढ़ना जाएगा नहीं अगर पूरा पूरा होगा तो। चारों जॉइंट पे पिन लगा ली। अब हमने इलास्टिक को रख के चेक करना है कि 2 पॉइंट ज़्यादा है कि नहीं है, तभी तो ये इजीली जा पाएगी। अब हमने स्टार्ट सिलाई की है बैक आसन से थोड़ी दूरी पे, मतलब बैक आसन से 3 इंच पहले सिलाई शुरू की है। बैक आसन इसलिए क्योंकि फ़ोल्ड करने में थोड़ी दिक्कत आती है तो वो ना आए। देखो आप कैसे मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, जो निशान लगाया है ना उसी को पकड़ते जाना है, फ़ोल्ड करते जाना है। साइड पे जो निशान है ना उससे अंदाज़ा रहेगा आपको कितना फ़ोल्ड करना है। तो बैक आसन तिरछा कट था फिर भी कितनी इजीली फ़ोल्ड हो गया नेफ़ा। अब पिन की सहायता से इलास्टिक डालें जो हमने 2 इंच का गैप छोड़ा है वहाँ से। ठीक है, इलास्टिक डाल दिया हमने और दोनों कॉर्नर को जॉइंट करना है। एक चीज़ और, ये गैप बंद करना है और इलास्टिक मैंने लिया है जो भी हिप साइज़ है उसमें से 12 इंच माइनस करना होता है। अब इस सभी गैदर को इस तरह से स्ट्रेच करेंगे, पूरे में इक्वल कर लेंगे। अब यहाँ पे भी लोगों को दिक्कत आती है, मैम इलास्टिक घूम जाता है, तो पहले 2-3 टाँके लगा के सुई नीचे करके खींचना है। ध्यान से देखें, सुई नीचे किया, अब इसको खींचा हमने और इसे प्रेस कर लिया हाथ से, तो जो इलास्टिक घुमा हुआ था वो अपनी जगह पे सेट हो गया। वापस से सुई को नीचे करेंगे, फिर खींच के क्लीन करेंगे झोल को और वापस से सिलाई लगा देंगे। सुई नीचे करके ही करना है वरना आपके हाथ में लग जाएगी। तो यहाँ पे हमारी पॉकेट भी लग गई, इलास्टिक भी फ़ोल्ड हो गया। अब हम नीचे की ओर बॉटम ऐसे फ़ोल्ड करेंगे। देखो निशान लगाने से कितना इजी हो जाता है ना फ़ोल्ड करना, कुछ चेक ही नहीं करना पड़ रहा है। इसीलिए तो कहते हैं निशान लगाने चाहिए, अंदाजे से कुछ ना करें। अब यहाँ पे सिलाई लगानी है, उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो आसन वाला मार्जिन है ये इलास्टिक में जिस साइड को जा रहा है यहाँ पे भी उसी साइड को जाना चाहिए। ठीक है, और थोड़ी सी दूरी पे पहले आसन पे सिलाई लगाएं, फिर ये पूरे राउंड पे सिलाई लगा के कंप्लीट करें। आप देखो हैवी साइज़ का पैंट है ये, फिर भी देखो कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट लग रहा है ना। 44 हिप साइज़ का है फिर भी ये पैंट बिल्कुल स्ट्रेट है और काफ़ी सुंदर लग रहा है बनने के बाद। इसके साथ जो कुर्ती है वो सेमी स्टिच है। टाइम हो चुका है 6:45, अब मैं काम करूँगी, पूजा पाठ वगैरह करूँगी थोड़ा सा और फिर उसके बाद सब्ज़ी वगैरह बनाने की तैयारी करूँगी। और ये पैंट बन के कंप्लीट हो गया है फाइनली। कैसा लगता है आपको मेरा वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताया करो। और थक गई हूँ और गर्मी लग रही है, देखो पसीने, पंखा देखो। आपको यकीन नहीं होता होगा ना कि पंखा बंद करके काम करती हूँ, पता है जल्दी काम हो जाता है वरना उड़ता रहता है फिर और दिक्कत होती है। तो ये पैंट देख सकते हो बन गया हमारा कम्प्लीटली। आप सबको मेरी पैंट कटिंग की, स्टिचिंग की वीडियो, सभी वीडियो वैसे तो अच्छी लगती हैं आपको कि आप बहुत इजी मेथड से बताते हो, तो आप सबका शुक्रिया, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि ये वीडियो कैसा लगा पैंट का, ठीक है।